दोस्तों, आज की कहानी है गरीब घर की बेटी रोटी के लिए जब बाजार में धंधा करने लगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नाम से ही कल्पना की जा सकती है कि फूलों की तरह नाजुक सुंदर सी कोई लड़की हो सकती है। नीलम ने उसे पहली बार देखा तो मन ही मन सोचती रह गई कि क्या सोचकर माँ बाप ने इसका नाम फूलमती रखा है। फल सब्जियों के बड़े बाजार में बैठती है। फूलमती की माँ भूरे तीखे नयन नक्श के साथ, जबान भी धारदार है और क्यों ना हो। आखिर मर्दों के वर्चस्व वाले इस बाजार में भूरी को तो भी अपनी रोटी कमानी है। आंखों से भूरे रंग की वजह से शायद इस औरत का नाम भूरी रखा गया होगा। अक्सर नीलम सोचती, आजकल की लड़कियां और औरतों को इस रंग के लिए आंखों पर लेंस लगाए फिरती हैं, पर भूरी की तेज तीखी आंखें बेमिसाल हैं। 10 ग्राहकों को एक समय पर सब्जी तौलकर देती हैं। मजाल है कि किसी का कोई हिसाब चूक हो जाए या सब्जी गलत चली जाए। पिछले तकरीबन 6-7 सालों से नीलम उसी से सब्जी खरीदती थी। एक तो नीलम का स्कूल इस बाजार से बहुत ही पास है और दूसरा कहीं ना कहीं इस सब्जी वाली भूरी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। वो छात्राओं के इस एकमात्र स्कूल की वरिष्ठ शिक्षिका है। नीलम हिंदी भाषा के साथ कुछ व्यवहार एवं संस्कार के पाठ भी पढ़ा दिया करती थी। हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां उम्र की इस दहलीज पर खड़ी होती हैं जहां सारी दुनिया उन्हें अपनी दुश्मन दिखाई देती है। किसी को रोक टोक किशोर मन बर्दाश्त नहीं कर पाता। समुद्री ज्वर की तरह संवेगों का उफान रहता है जो सब कुछ अपने में समेट लेने को लालायित होता है। बंधन में बंधकर रहना इन तेज लहरों को नापसंद होता है। नीलम एक परिपक्व साथी की तरह अपनी छात्राओं से व्यवहार करती थी। उसके कड़क नियमों को भी छात्राएं आत्मसात कर लिया करती। भूरी से जब इस सब्जी बाजार में जान पहचान बनी तक फूलमती सिर्फ 7 साल की थी। अपनी माँ के चारों ओर खेलती रहती, कभी चिपक कर बैठ जाती। क्या ये तुम्हारी बेटी है? न जाने क्यों पूछ लिया था नीलम ने। हाँ मैडम जी। ऐसे क्यों पूछ रही हो? सब्जी झोले में डाली हुई भूरी मानो चिड़सी गई। नहीं, बस ऐसे ही। झेपते हुए नीलम ने बात टाल दी, पर मन स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि इतनी सुंदर माँ की बेटी ऐसी कैसी है। 7 साल में 10-12 की लगने लगी थी। भीतर टीवी से बहती नाक, बालों के जटाजूट और उसकी चाल अजीब सा चलती थी, मानो धरती पर एहसान कर रही हो। पूरा भार एक पैर पर, फिर आराम से दूसरा उठाती। कभी कभी नीलम को खुद की सोच पर शर्म आ जाती कि वे एक छोटी सी बच्ची को अपने पैमानों पर क्यों कस रही है। हर 1-2 दिन की आड़ में नीलम सब्जी फल लेने जाती और अब उस समय के साथ साथ भूरी और फूलमती भी उससे खुलने लगे थे। दिन भर साथ में लिए बैठती हो लड़की को स्कूल क्यों नहीं भेजती? एक दिन नीलम ने भूरी से पूछा था। भेजी थी मैडम जी, पर इसका शरीर देखा ना आपने? बच्चे खूब हंसते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं। सबसे बड़ी ऊंची पूरी दिखती है ना। जानवरों का नाम लेकर बुलाते हैं इसे। एक माँ की आत्मा का दुख नीलम के हृदय को व्यवस्थित कर गया। तो क्या इसे अनपढ़ बनाकर रखोगी? नीलम में समाई शिक्षिका जाग गई। नहीं मैडम जी, घर पर पढ़ाने के लिए एक लड़की आती है। कॉलेज में पढ़ने वाली है शोभा। वही सुबह और रात को इसे पढ़ा देती है। एक लंबी सांस भरकर भूरी बोली, पढ़ेगी लिखेगी तभी तो कुछ काम धंधा संभाल सकेगी। मैं सब लिखती हूँ, नाम, मम्मी का नाम, घर का पता, सब सब्जी का नाम न जाने क्या बताती चली गई थी फूलमती। गणित और हिसाब किताब बिल्कुल नहीं आता इसको, भूरी ने बताया। ठीक है, मैं तो आती हूँ सब्जी लेने, थोड़ा बहुत सिखा दूंगी, कहकर नीलम चली गई थी। अगले दिन नीलम ने पहाड़े वाली पुस्तिका, स्लेट, कलम सब फूलमती को दिया और 2 के पहाड़े से गणित की शुरुआत की। लिख लिख के रट कर वो तैयार करती थी।
कि मैडम जी को सही बताएगी तो चॉकलेट मिलेगी। समाज सेवा करने के लिए सिर्फ दिल की ज़रूरत होती है, बाकी तो अपने आप जुड़ता चला जाता है। नीलम की मेहनत रंग लाने लगी थी और फूलमती अब छोटे छोटे गुणा भाग जोड़ना घटाना अच्छी तरह सीख गई थी। भूरी ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। सब्जियों के अलावा अपनी ओर से कोई भी मौसमी फल नीलम के बच्चों के लिए जरूर थैली में भर देती थी। गरीब थी परंतु खुददार भी। चाहती थी कि जो मैडम जी उसकी बेटी के लिए इतना समय देती है, उसके बच्चों के लिए वह थोड़ा तो कुछ दे सके। नीलम ने भी कभी मना नहीं किया। नीलम भी किसी को एहसान के बोझ तले दबा हुआ देखना पसंद नहीं करती थी। पिछले 1-2 साल से फूलमती में अंतर आने लगा था। अब वह अपने बालों को सजाने संवरने लगी थी, हाथ पैरों को साफ रखती थी और हाँ, नाक भी नहीं बहती थी। हाथ में रुमाल रखकर वह पढ़ती थी। भूरी के साथ साथ नीलम ने भी अनुभव किया कि ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है और लोग एक चीज़ लेने के लिए ज़्यादा समय खड़े रहते थे। अब फूलमती बड़ी हो रही है भूरी, क्या इसे साथ में रोज लाना ज़रूरी है? नीलम ने एक दिन पूछा था। कहाँ छोड़ूं मैडम जी इसको? घर पर ताला मार कर आती हूँ, मैं इसे कैसे अकेले छोड़ूं? माँ की आंखों में चिंता तैर रही थी। जिंदगी भर आंचल से बांध कर तो नहीं रह सकती तुम, खुद सीखने दो। तुम भी तो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हो ना। नीलम ने समझाया। बोलते समय नीलम का दिल अपनी बेटी की ओर दौड़ गया, जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए हॉस्टल में रह रही थी। हाँ मैडम जी, इसकी उम्र से बड़े शरीर और नासमझी के कारण ही मैं परेशान हो जाती हूँ। मैंने भी आगे इसे काम सिखाने की सोची है। मेरी मदद करते हुए बाजार को समझने लगेगी। भूरी की आंखों में उत्साह का रंग था। शरीर से बड़ी फूलमती दिल से बिल्कुल बच्ची थी। किसी ग्राहक का थैला छुपा लेती, किसी के पैसे देते समय हाथ नचाती। भूरी लगातार उसे दुनियादारी और उच्चनीच समझाया करती। उसे स्कर्ट ठीक पहनने, कुर्ती और शर्ट की बटनें ठीक से लगाना भी सिखाना पड़ रहा था। धीरे धीरे फूलमती का मन सब्जियों के इस लेन देन में रमने लगा। एक फूल के खिलने से पहले भौरे का गुंजार सुनाई देता है। बस ग्राहकों की नज़रों से ही असहाय भूरी को होने लगा था। 13-14 साल की दोहरे कद काठी की फूलमती का आकर्षण सबको भूरी के सब्जी के ठीहे पर खींच लाता। कभी कभी ग्राहकों के दोहरे अर्थ वाली बातों से तिलमिला कर भूरी भिड़ जाती थी। कितना कठिन होता है पुरुषों के वर्चस्व वाली जगह पर किसी स्त्री का निबाह होना और अपनी अगली पीढ़ी को भी तैयार करना। फूलमती कोई दूसरा काम कर लेगी भूरी, जरूरी तो नहीं कि सब्जी ही बेचे। नीलम ने उत्साह देते हुए कहा। स्कूल से तो पढ़ी नहीं है ए मैडम जी, काम कौन देगा इसको? कुछ अपने बूते लिखना पढ़ना जान गई है, बस किसी के घर के अंदर काम करने से अच्छा है कि खुले बाजार में बैठकर सब्जियों का धंधा करे। और फिर मैं भी तो जीते तक साथ दे सकती हूँ। बेटी के भविष्य को सजो रही है भूरी। हर आर्थिक स्थिति के माता पिता अपने बच्चों के सुरक्षित और सुंदर भविष्य की चाहत लिए जिंदगी बिता देते हैं। खुद नीलम स्कूल और घर दोनों संभालती है। अपने दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए उसने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। पिछले कुछ 7 दिनों से तबीयत ठीक न होने के कारण नीलम ने स्कूल से छुट्टी ले ली थी। 8-10 दिन बाद स्कूल से लौटते हुए सब्जी मंडी जाने की हिम्मत नहीं हुई उसकी और वह सीधे घर आने लगी। बस स्टॉप के सामने ही भूरी मिल गई और भूरी ने आवाज़ लगाई, मैडम जी, अरे तुम यहाँ? भूरी को देखकर चौंक गई नीलम। आप कैसी हो मैडम जी? 8-10 दिनों से कोई खबर नहीं।
मैं तो सोच रही थी कि आजकल मैं स्कूल जाकर पता करूं। एक ही सांस में बोल गई भूरी। उसका स्नेह उसकी आंखों की नमी से झलक रहा था। नीलम का हृदय भीग गया। शारद पूर्णिमा के चंद्रमा से झरते अमृत की तरह, संध्या समय तुलसी चौरे पर जलते दीप की तरह और सागर की खिलखिलाती लहरों की तरह पवित्र भाव था उसकी भूरी आंखों में। एक औरत का दूसरी की प्रति निश्चल प्रेम, यही शायद एक अट्टू बंधन बन गया था। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, बुखार से थकान भी लग गई, इसलिए आज स्कूल तो आई पर सब्जियां लेने नहीं आई। नीलम ने बताया, तुम इस समय अपने ठीहे पर नहीं हो, आज बंद रखा है क्या? आश्चर्य से नीलम ने पूछा। नहीं मैडम जी, आज फूलमती संभाल रही है और मैं बिजली बिल भरने गई थी। भूरी ने मुस्कुराते हुए कहा। फूलमती को अकेले छोड़ दिया तुमने? अगला आश्चर्य भरा प्रश्न था नीलम का। आओ ना मैडम जी, अपने शिष्या को देखो कि कैसा काम संभाल रही है। और नीलम सचमुच भूरी के साथ खिंची हुई सब्जी मंडी की ओर चल पड़ी। थोड़ी दूर से दोनों औरतें एक सधी हुई लड़की को निहारने लगे, जो ग्राहकों से बात करती हुई सब्जी तौलकर हिसाब से पैसे ले रही थी। 8-10 दिनों में ऐसा कैसे हो गया भूरी? आश्चर्य पर आश्चर्य हुआ जा रहा था नीलम को। जिस दिन आप सब्जी लेकर गई, उसी शाम एक आदमी आया। उसने करीब 500 रुपए की सब्जियां खरीद ली और बोला, थैली नहीं है, कार में रखवा दो। 500 का नोट दे वह दूर खड़ी कार की ओर चला गया। भूरी ने लंबी सांस भरकर अपनी बात फिर शुरू की। शाम को ग्राहकों की भीड़ थी तो मैंने सब्जियां टोकरी में भरकर फूलमती को उस कार वाले के पीछे भेज दिया। मैंने ग्राहक को सब्जी तौल कर दी और सहसा चीखने की आवाज़ कार की तरफ से आई। भूरी की बात सुनकर नीलम की आंखें फैल गई और ऊँट हुई। बस मैडम जी, मेरी तपस्या सफल हो गई। फूलमती को अपना अच्छा बुरा समझ आ गया और उस दिन का उसका वो रूप पूरे बाजार में चर्चा का विषय था। कार वाले को मारपीट कर छोड़ दिया सबने। मैं भी पुलिस में न जाने की बात रखी। उस दिन से ठीहे पर फूलमती मेरी मदद भी करती है और बात बीच बीच में अकेले भी काम देखती है। एक माँ अपनी बच्ची की सचेतन व्यवहार से सुकून महसूस कर रही थी। नीलम ने भूरी के कंधे पर हाथ रख दिया और दोनों फूलमती की ओर बढ़ चले।